और वहां आकर बाबा साहब का दर्शन करके जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करनी चाहिए। चुनाव के राजनीति के लिए, वोट बटोरने के लिए केवल नेताओं के पोस्टर का उपयोग करके हमें चुनाव जीतना और बाद में इसको भूल जाना, ये नाटक करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम बुनियादी बातों को बदलना चाहते हैं। हम दलित समाज का आर्थिक विकास चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं। अगर देश में सही अर्थ में विकास करना है तो हमारे दलित समाज में कम से कम 50,000 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए, जो हमारे समाज के बच्चे इंजीनियर बने। जो हमारा दलित समाज के लिए निधि है, जो हमारे दिल्ली के सरकार ने डाइवर्ट कर दिया, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बने, हमारे IIT बने, हमारे लड़के लड़कियों को कंप्यूटर सीखने का मौका मिले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको मिले, हमारे समाज के लड़के उद्योगपति बने, व्यवसायिक बने, वो बिजनेस में जाए, पैसे कमाए। यही सही अर्थ में जब प्रगति और विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, तब समाज आगे जाता है। कुछ चुने हुए नेताओं को चुनकर देने से किसी समाज का विकास नहीं होता। उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासन आया है, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा उन्होंने खड़ी की है, प्रतिमाएं खड़ी की, ये बात तो मान्य करेंगे, पर प्रतिमाएं खड़ी करने के बाद दलित समाज का विकास नहीं हुआ। आज भी लोग वही है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, गरीबी, भूखमरी, महंगाई से लड़ रहे हैं। और ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई जो है, इसका कारण बहनों और भाइयों गलत आर्थिक नीति, गलत नीति और भ्रष्ट प्रशासन इसका कारण है। अगर सही नीतियां अपनाई जाएगी और सही सुशासन और गुड गवर्नेंस आएगा तो नीति निश्चित रूप से परिणाम मिल सकते हैं। आज गुजरात में किसान और कृषि विकास का दर 14% है और उत्तर प्रदेश में 2.5% है। क्या उत्तर प्रदेश के किसानों में दलित नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों में मुसलमान नहीं है? अगर गुजरात के दलित और मुसलमान अपने खेती में प्रगति और विकास कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसान जो दलित और मुसलमान है वो प्रगति और विकास क्यों नहीं कर सके? अगर गुजरात में उद्योग आकर लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है तो आज उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं को इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लाकर उनको रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं निर्माण होते? हमारे गांवों तक डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचते? दवाइयां क्यों नहीं जाती? आज भी लोग भेड़ बकरी जैसे जी रहे हैं, उस स्थिति में हम क्यों नहीं बदलाव ला सकते? इसको भी सोचना होगा। केवल भावनात्मक राजनीति, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे देकर इस देश में स्थितियां नहीं बदल सकती, ये तो इतिहास में अब सिद्ध हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताई हुई विचारधारा को अपनी जीवन निष्ठा को मानते हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमको दिया है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि राज बदलना है, पर केवल राज बदलने से समाज नहीं बदलेगा, राज भी बदलना है और समाज भी बदलना है। सामाजिक आर्थिक न्याय भी मिलाकर देना है और समाज के आखिरी व्यक्ति को जिसके जीवन में अंधेरा है वो अंधेरा दूर करके विकास का प्रकाश उसके जीवन में निर्माण करना है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये करने की प्रेरणा, ये करने का जीवन दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में है। इसलिए हमने बात की, हमारे कार्यालय के सामने लिखा है कि नेशन फर्स्ट, पहले हमारा देश है, उसके बाद में पार्टी है और आखिरी में मैं हूं। हमने ये कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और अंत्योदय जो सामाजिक आर्थिक हमारा जो आर्थिक विचार है, जो अंत्योदय के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने रखा है कि जो समाज का दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके ऊपर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से अन्याय हुआ है, जो समाज के आखिरी पायरी पर खड़ा है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने, हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा
उस दिन अपना हमारा सपना पूरा होगा ऐसा हम समझेंगे और उस दिन तक हम सतत कार्य करते रहेंगे। यही अंत्योदय का विचार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के विचार से जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, राज तो बदलेगा, सत्ता तो बदलेगी, पर जीवन बदलना चाहिए। शोषित पीड़ित लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। और यह सपना पूरा करना ही बाबा साहब का सही सपना साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस मूलभूत विचार को हमने हमारे लोगों तक पहुंचाने चाहिए। भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं होगा। एक एक कार्यकर्ता को हमारे बेसिक विचार जो है, जो मूलभूत विचार है, उसको समझाना होगा। और इस विचार से काम करने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जब एक दिशा में काम करेंगे तो परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होगी। समाज बदलेगा, राज्य बदलेंगे, जिले बदलेंगे, देश बदलेगा। और जो स्थितियां है उससे बदलकर हम सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उन मैले कुचले पिछड़े हुए लोगों के लिए दिया है। मैं आज आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर संकल्प करें। ये चुनाव की राजनीति को मत सोचिए ज्यादा, ये शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, ये ज्यादा मत सोचिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर मूलभूत काम करेंगे, गरीबों का विश्वास संपादन करेंगे, दलित पीड़ित शोषित जनता को अगर न्याय दिलाएंगे तो आपको बसेस लगाने की जरूरत नहीं, कटआउट लगाने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं। अगर ईमानदारी से अगर सही काम किया तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप में ताकत है तो आप इसको बदल सकते हैं। और इसलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मरण करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह संकल्प करिए कि ये छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद हम इस समाज के रुखाड़ कर फेंक देंगे और सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई में इस देश में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसमें न कोई पिछड़ा होगा, न कोई पीछे होगा, सब समान होंगे, सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबके साथ सामाजिक न्याय होगा, सबके साथ आर्थिक न्याय होगा और सब हिम्मत के साथ अपने पैरों पर खड़े होंगे। उस हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए आज हम सब संकल्प करें। यही बाबा साहब के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे मोर्चा का, हमारे अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी का, कि आपने आज बाबा साहब को स्मरण करके एक अच्छा कार्यक्रम किया है। ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहिए और जिस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं उसमें हजारों लाखों को साथ में जोड़कर हम आगे जाएंगे। यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए और बाबा साहब को हृदयपूर्वक, नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मैं उनको अभिवादन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।